नमस्ते। आज का पाठ है उपभोक्तावाद की संस्कृति और इसके लेखक हैं श्यामाचरण दुबे। श्यामाचरण दुबे जी का जन्म सन 1922 में मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में हुआ। इनकी मृत्यु 1996 में हुई। इन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से मानव विज्ञान में पीएचडी की थी। वे भारत के अग्रणी समाज वैज्ञानिक भी रहे। मानव और संस्कृति, परंपरा और इतिहास बोध, संस्कृति तथा समाज आदि उनकी कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं। प्रस्तुत पाठ का परिचय हम पढ़ लेते हैं। उपभोक्तावाद की संस्कृति निबंध विधा में लिखा हुआ लेख है और बाजार की गिरफ्त में आ रहे समाज की वास्तविकता को हमें बताता है। लेखक का यह कहना है कि हम विज्ञापन की चमक दमक के कारण ही वस्तुओं के पीछे भाग रहे हैं। हम यह नहीं देखते कि वह कितनी उपयोगी है या हमें इसकी आवश्यकता है भी या नहीं, या उसकी क्या गुणवत्ता है। बिना इसे जाने समझे हम उसे खरीदते हैं क्योंकि हमारे किसी चहेते फिल्म स्टार ने उसका प्रचार किया है या फिर संपन्न और अभिजन वर्ग द्वारा उसका प्रयोग किया जा रहा है। तो ये सब चीज़ें देखकर हम जिस तरह से आज उपभोग की चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, उसी के बारे में अपनी चिंता और क्या कारण इसके हो सकते हैं, इन सब बातों का इस पाठ में जिक्र लेखक ने किया है। और इस दिखावे की संस्कृति के कारण हमारे समाज पर कितना बुरा असर पड़ रहा है, वह भी लेखक ने इस पाठ में बताया है। तो आइए शुरू करते हैं पाठ उपभोक्तावाद की संस्कृति। और मैं अल्पना वर्मा इसे यहाँ समझाते हुए पढ़ाऊंगी। धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। एक नई जीवन शैली अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है। लेखक यहाँ हमें बता रहे हैं कि आजकल देश में एक नया जीवन जीने का तरीका, एक ऐसा तरीका जो लेखक को खटक रहा है, उसके साथ आ रहा है एक नया जीवन दर्शन, जीवन को जीने की नई फिलॉसफी, नया दर्शन, और वह है उपभोक्तावाद का दर्शन। उपभोक्तावाद क्या होता है? उपभोक्तावाद इंग्लिश में हम इसको कहते हैं कंज्यूमरिज्म। तो किसी भी चीज़ को हमें उपयोग करना है, उसका सुख उठाना है, उसका उपभोग करना है, तो उसको हम उपभोक्तावाद का हिस्सा मानते हैं। उत्पादन बढ़ाने पर जोर है चारों ओर। हर जगह हम देखते हैं कि नई नई फैक्ट्री खुल रही हैं, नए नए बिजनेस स्थापित हो रहे हैं। यह उत्पादन आपके लिए है, आपके भोग के लिए है, आपके सुख के लिए है। सुख की व्याख्या बदल गई है। जो भी चीज़ आज बन रही है वो आपके सुख के लिए, सुविधा के लिए बन रही है, ऐसा कहा जा रहा है। और सुख क्या है? सुख की व्याख्या को अब हम वास्तविक सुख के रूप में नहीं देख रहे। यह सुख संतुष्टि नहीं देता। यह सुख आपकी सुख की भूख को और बढ़ा रहा है। मुझे और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। सुख होता है जब आप संतुष्ट हो जाते हो। आज सुख की परिभाषा संतुष्टि नहीं है। भोग उपभोग ही सुख है। मतलब किसी चीज़ का भोग करना, उसका प्रयोग करना, उसको पा लेना ही सुख है। यह सूक्ष्म बदलाव आया है नई स्थिति में। आज जो स्थिति समाज में दिख रही है, यह उसमें एक ऐसा बदलाव आया है जो बहुत ही छोटा बदलाव है, लेकिन लेखक के अनुसार ये बदलाव धीरे धीरे फैल जाएगा और संस्कृति का ऐसा हिस्सा बन जाएगा जो समाज को नुकसान पहुंचाएगा। उत्पाद तो आपके लिए है, पर आप यह भूल जाते हैं, उत्पाद इंग्लिश में हम प्रोडक्ट कहते हैं जिसे, आपके लिए, परंतु आप यह भूल जाते हैं कि जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है और आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। कि हम अपने स्वभाव में बदलाव ला रहे हैं, ऐसा लेखक कह रहा है। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ प्रोडक्ट को देखते हैं, उत्पाद को देखते हैं, उसकी गुणवत्ता, उसका यूज़ क्या है, उसका उपयोग वास्तव में हमारे लिए है भी या नहीं। लेकिन नहीं, हमें बस वो खरीदना है, अपने पास रखना है, हमारे पास ये भी चीज़ होनी चाहिए। विलासिता के सामग्रियों से बाजार भरा पड़ा है जो आपको लुभाने की जी तोड़ कोशिश में निरंतर लगी रहती हैं। ऐसी चीज़ें जो यह दावा करती हैं कि यह आपके सुख के लिए बहुत अधिक ज़रूरी हैं, और इस दावे
को साबित करने के लिए वे तरह तरह के विज्ञापन आपके सामने लाती हैं और ऐसी चीज़ों की तरफ आप आकर्षित होते हैं कि हाँ, ये हमें बहुत सुख देने वाली चीज़ें हैं, और होती वे सिर्फ विलासिता की वस्तुएं हैं जिनकी हमें सही मायनों में आवश्यकता नहीं है। वह सुख हमें संतुष्टि नहीं दे रहा। और वे कह रहे हैं कि ऐसी चीज़ें कहाँ से शुरू हो रही हैं? जब हम अपना दिन शुरू करते हैं। तो दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुओं के उदाहरण अब एक एक करके दे रहे हैं कि हम अपने दिन की शुरुआत टूथपेस्ट करने से करते हैं। तो टूथपेस्ट के ही कितनी तरह के विज्ञापन आप देखेंगे कि कितने तरह के टूथपेस्ट बाजार में आ गए हैं। कोई मोती जैसे दांत बना देने वाला टूथपेस्ट है, तो कोई मुंह की दुर्गंध हटाने वाला, तो कोई मसूड़ों को मजबूत करने का दावा करता है, और कोई कहता है कि वो पूरी सुरक्षा देता है। इस तरह करके 3-4 पेस्ट जो काम अलग करते हैं, तो एक 5वां आ जाता है, वो कहता है ये सारे गुण एक में हैं, उसमें जादुई फॉर्मूला है इसका। और कोई इस तरह से अपने टूथपेस्ट को अलग बताता है कि वो बबूल का है या नीम का है, आयुर्वेदिक गुणों से भरपूर है, ऋषि मुनियों द्वारा बनाए गए फॉर्मूले से बना हुआ है। तो अब आपके ऊपर है, आपके सामने इतनी चीज़ें रखी हैं, इतनी तरह के टूथपेस्ट हो गए हैं कि आपको जो चाहिए वो चुन लें। और आपने पेस्ट खरीद के रख लिया, तो अब आप कहेंगे भाई टूथब्रश भी अच्छा होना चाहिए। आकार, रंग, बनावट, पहुँच, सफाई की क्षमता से अलग अलग एक से बढ़कर एक टूथब्रश भी मौजूद है। अब ये 2 चीज़ें खरीद ली तो बाजार कहता है कि आपके पास माउथ वॉश भी होना चाहिए। अब इस तरह से आप एक एक चीज़ का नाम लेते जाएं तो आपकी लिस्ट बहुत लंबी हो जाएगी, और उन सब चीज़ों को खरीदने लगेंगे तो आपके बहुत पैसे खर्च होंगे, बड़ा बिल आएगा। और इस बिल के बड़े होने का एक कारण और है कि आप जो चीज़ सबसे ज़्यादा विज्ञापित की जा रही है, जिसका विज्ञापन आप बार बार देखते हो और ब्रांडेड है कोई चीज़, तो उसको आप खरीदना पसंद करोगे, और वे सभी चीज़ें अक्सर महंगी होती हैं। सौंदर्य प्रसाधन की बात अब कर रहे हैं कि उनकी भीड़ तो चमत्कृत करती है कि हर महीने उसमें कोई ना कोई नया प्रोडक्ट, नया उत्पाद जुड़ जाता है। अब उदाहरण के लिए साबुन देखिए, एक कहेगा कि इसमें हल्की खुशबू है, दूसरा कहेगा ये इसमें बहुत अच्छी तेज़ खुशबू है, एक बोलेगा ये शरीर को ताज़ा रखता है, तो तीसरा कहेगा ये पसीने को रोकता है, और उससे अगला कहेगा कि ये तो कीटाणुओं से बचाता है, कीटाणुओं से आपकी रक्षा करता है। और एक साबुन तो यह दावा करता है कि फिल्म स्टार्स की खूबसूरती का राज ही यह साबुन है, उनका मनपसंद साबुन डैश डैश। आपको पता है, मैं नाम नहीं लूँगी यहाँ उसका। अब आगे कहते हैं कि अगर सच्चाई का अर्थ समझना चाहते हैं, ऐसा कह के लीजिए एक और साबुन आ जाएगा मार्केट में। इस तरह से उसका विज्ञापन दिया जाता है कि शरीर को पवित्र रखना चाहते हैं तो गंगा जल से बना हुआ साबुन ले लीजिए, स्किन को सॉफ्ट रखना चाहते हैं, नर्म रखना चाहते हैं तो यह लीजिए, यह क्रीम ले लीजिए। यह महंगी ज़रूर है लेकिन आपकी सुंदरता को और बढ़ा देगी। संभ्रांत महिलाओं की ड्रेसिंग टेबल पर, जो अमीर हैं, एलिट ग्रुप की लेडीज़ हैं, उनकी ड्रेसिंग टेबल पे आप देखिए 30-30 हज़ार की सौंदर्य सामग्री होती है, और परफ्यूम पेरिस से मंगवाया गया तो और भी अधिक खर्चा। बताइए, तो ये सारी चीज़ें प्रतिष्ठा के चिन्ह बन गए हैं। समाज में आपका स्तर क्या है वह बताने का सूचक बन गए हैं। आपकी हैसियत जताते हैं कि आपके पास अगर इस ब्रांड का परफ्यूम है तो आप तो ओहो अच्छा इतने अमीर हो, या आपका ये स्टेटस है। और स्त्रियां ही नहीं, पुरुष भी इस दौड़ में पीछे नहीं हैं। पहले उनका काम सिर्फ साबुन और तेल में चल जाता था, लेकिन अब आफ्टर शेव आ गए हैं, कोलोन आ गए हैं जो शेव करने के बाद लगाते हैं, और इस सूची में दर्जन 2 दर्जन चीज़ें जुड़ गई हैं। तो छोड़िए इस सामग्री को, अब लेखक कह रहे हैं अब जाने दीजिए ये सब चीज़ें। चलिए, अब जो हम कपड़े पहनते हैं और जो चीज़ें बरतते हैं, इनकी दुनिया में आप देखें तो कपड़े एक से एक डिज़ाइनर के नाम से बिकते हैं, बुटीक खुल गए हैं, और जो फैशन में है वही चीज़ें सबसे ज़्यादा बिकती हैं और वो महंगी भी होती हैं। और आप अगर उस वर्ष के फैशन के अनुसार कपड़े नहीं खरीदेंगे, नहीं पहनेंगे, तो लोग कहेंगे बड़े शर्म की बात है, आप तो आउट ऑफ फैशन हो गए हो। फिर आगे वे एग्जाम्पल दे रहे हैं कि घड़ी पहले समय दिखाती थी, उससे यही काम लेना हो तो 400-500 रुपये में मिल जाती है, लेकिन
भाई हमें तो अपना स्टेटस दिखाना है, अपनी हैसियत दिखानी है सोसाइटी में, तो आपको दिखावा करना है। दिखावे की संस्कृति है उपभोक्तावाद की संस्कृति। हैसियत जताने के लिए आप 50-60 हज़ार से लाख 1.5 लाख की घड़ी भी मार्केट से खरीद सकते हैं। अब आगे कहते हैं कि किसी सामान की ज़रूरत हो नहीं हो लेकिन दूसरे के पास है, ऐसा देख के हम उसको खरीद लेते हैं, चाहे वह हमें ऑपरेट करना आए या ना आए। अब उदाहरण देते हैं कि संगीत की समझ हो या नहीं, लेकिन कीमती म्यूज़िक सिस्टम ज़रूरी है। उसको चलाना कैसे है वो हमें समझ में नहीं आता, लेकिन ख़रीदना है क्योंकि उसने ख़रीदा था, इसने ख़रीदा था, या इसको ख़रीदेंगे तो हमारा स्टैंडर्ड जो है वो ऊंचा हो जाएगा सोसाइटी में। अब कंप्यूटर काम के लिए तो ख़रीदे ही जाते हैं, लेकिन महज दिखावे के लिए कि हमारे घर में भी कंप्यूटर हैं, हम भी मॉडर्न हो गए हैं, उन्हें खरीदने वालों की संख्या भी कम नहीं है। आगे लेखक कह रहे हैं कि 5 सितारा होटल खाने के लिए तो हैं ही प्रतिष्ठा सूचक, कि आपके पास बहुत पैसे हैं तभी आप 5 सितारा में खाना खाने जा सकते हैं, लेकिन अब तो लोग वहाँ पर शादियों का आयोजन भी करते हैं। बीमार पड़ जाएं तो 5 सितारा अस्पताल भी हैं जो एक से एक सुविधाएं देते हैं। और ये सब छोड़िए तो शिक्षा के क्षेत्र में देखिए, 5 सितारा सुविधाएं देने वाले पब्लिक स्कूल भी हैं, और हो सकता है कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी बन जाए। लेखक ने जब यह लिखा तब यूनिवर्सिटी नहीं होंगी, लेकिन आज आप महानगरों में देखिए आसपास अपने प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ ऐसी बन गई हैं जो जिनकी फ़ीस बहुत है और सुविधाएं भी देते हैं। आगे लेखक बता रहे हैं कि अमेरिका और यूरोप के कुछ देशों में तो ऐसा भी हो रहा है कि वहाँ लोग मरने से पहले ही अपने अंतिम संस्कार और अनंत विश्राम का प्रबंध कर सकते हैं एक कीमत पर। और कब्र के आसपास क्या होना चाहिए, घास होने चाहिए कि पौधे होने चाहिए कि फूल होने चाहिए, वहाँ फव्वारे होने चाहिए या संगीत बजना चाहिए, ये सब आप एक कीमत देकर तय कर सकते हैं। और भारत में शुक्र है यह अभी तक हुआ नहीं, लेकिन लेखक के अनुसार ऐसा हो भी सकता है, संभव हो सकता है, क्योंकि अमेरिका में आज जो हो रहा है कल वह भारत में आ सकता है। प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं। कहने का अर्थ है कि समाज में अपनी हैसियत इंसान एक तो मेहनत से बनाता है और एक दिखावा करके बनाता है। तो प्रतिष्ठा के 2 तरह से हम मुख्य रूप देख सकते हैं। और वे कहते हैं कि जो दिखावे की प्रतिष्ठा होती है उसमें कई बार ऐसा होता है कि वह हास्यास्पद हो जाती है, लेकिन फिर भी लोग उस तरीके को अपना लेते हैं। आगे जो लिखा है कि चाहे वे हास्यास्पद क्यों ना हो, ऐसे तरीके जिनसे लोग हम पर हंसने लग जाएं, लेकिन कोई परवाह नहीं करता क्योंकि वह चीज़ बाहर से आई है। अमेरिका में लोग ऐसा करते हैं तो हम भी ऐसा कर रहे हैं, चाहे यहाँ के लोग हंसे चाहे रोए, उन्हें परवाह नहीं होती, बस वो दिखावा करते हैं। तो यह एक छोटी झलक है उपभोक्तावाद समाज की। लेखक कहते हैं कि यह विशिष्ट जन का समाज है, पर सामान्य जन भी इसे ललचाई निगाहों से देखता है। उनकी दृष्टि में एक विज्ञापन की भाषा में यही है राइट चॉइस बेबी, कि जो यह विशिष्ट जन वीआईपीज जो हैं लोग, समाज के जो उच्च वर्ग के लोग हैं, धनी वर्ग के लोग हैं, वे जो करते हैं वही सबसे अच्छा है, वही प्रतिष्ठा का सूचक है, उसी से प्रतिष्ठा बनती है समाज में। इस बात को मानने वाला सामान्य जन इन चीज़ों को ललचाई निगाहों से देखता है। उनके बच्चे बड़े बड़े महंगे स्कूल में पढ़ते हैं तो हमें भी पढ़ाने हैं, तभी हम उस रेपुटेड कैटेगरी में आएंगे। ये बात सोचने की जो मानसिकता है वो हमारे भारत के सामान्य जन में है। और इस विषय का अगर गंभीर पक्ष को देखें तो लेखक कहते हैं हमें यह जानना होगा कि इस संस्कृति का विकास भारत में क्यों हो रहा है। फिर उसका पहला कारण बताते हैं कि सामंती संस्कृति के तत्व भारत में पहले भी रहे हैं, क्योंकि भारत में पहले रियासतें हुआ करती थी, राजा महाराज हुआ करते थे, और जो सामंत है राजा महाराजाओं के नीचे काम करने वाले, फिर वो सामंतों के क्षेत्र होते थे, इस क्षेत्र के लोग होते थे, उनके ऊपर शासन करते थे। तो इस तरह से जो है उच्च वर्ग और सामान्य, तो विशिष्ट वर्ग और सामान्य वर्ग, 2 वर्ग तो पहले से ही समाज में, भारतीय समाज में हैं, और जो विशिष्ट वर्ग कर रहा है वो सबसे अच्छा है, वही प्रतिष्ठा का सूचक है, ऐसा मानने वाले सामान्य जन आज भी है। तो
उस संस्कृति के तत्व भारत में रहे हैं। इसीलिए जब आज स्थिति बदल गई है, आज वो सामंत नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों में वो वर्ग विभाजन आज भी है और सामंती संस्कृति का मुहावरा बदल गया है। सामंती वो जो अर्थ है उस अर्थ में नहीं है, लेकिन आज भी हम कहीं ना कहीं उस वर्ग को अपने दिल में मान के रखते हैं, जो वर्गीकरण पहले कर दिया गया था कि एक धनी वर्ग होता है, एक सामान्य जन होता है। अब ये कह रहे हैं कि सांस्कृतिक अस्मिता की बात कितनी ही करें, हम कितना भी कह लें कि हमारी भारतीय जो संस्कृति है वो हमारी पहचान है, लेकिन आज जो उपभोक्तावाद की संस्कृति हो गई है उसके कारण हमारी परंपराओं की मूल्यों में गिरावट आई है। हमारे मूल्य क्या हैं, जो हम व्यवहार करते हैं, जो हम भारतीयों में परस्पर सौहार्द की भावना थी, एक दूसरे के प्रति हम सोचा करते थे, वह अब खत्म हो रहा है, कम हो रहा है। आस्थाओं का क्षरण हुआ है, आस्थाओं का नाश हुआ है। कड़वा सच तो यह है कि हम बौद्धिक दासता स्वीकार कर रहे हैं। बौद्धिक दासता जब हम दिमागी रूप से किसी का अनुकरण करने लगते हैं बिना सोचे समझे, हम ये नहीं देखते कि ये चीज़ सही है या गलत, बस हमें ये करना है। क्यों करना है हमें खुद को नहीं पता, बस उसने किया है तो हमें ये करना है। तो ये बौद्धिक दासता हो जाती है, क्योंकि दास जो होता है वो अपने मालिक की हर बात को बिना तर्क के स्वीकार करता है। तो इसी तरह से हमारी बुद्धि जो है वो अपना लॉजिक, अपने तर्क नहीं ढूंढती, सिर्फ उन्होंने किया तो हम कर रहे हैं। और इसी के कारण हम पश्चिम के सांस्कृतिक उपनिवेश बन रहे हैं। उपनिवेश क्या होता है, जैसे कि पहले एक एग्जाम्पल मैं देती हूँ कि पहले अंग्रेज़ों ने हम पर शासन किया था, ठीक है। तो अंग्रेज़ लोगों ने हमारे देश को जीता था, तो वो हमारी कंट्री में आ गए, हमारे देश में आ गए, भारत पर राज्य करने लगे। तो भारत जो है उनका उपनिवेश हो गया, और वो अंग्रेज़ आए और उन्होंने अपना कल्चर, अपनी संस्कृति यहाँ, अपने तौर तरीके यहाँ पर फैलाए। तो हम उनके तौर तरीकों से प्रभावित होंगे, और क्योंकि हम हार गए उनसे, तो जो जीता हुआ है उसकी हर चीज़ हमें सुपीरियर लगेगी, ज़्यादा अच्छी लगेगी, और कहीं ना कहीं मानसिक रूप से हम उसके गुलाम भी होते जाते हैं। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि हम, अब वो स्थिति तो नहीं है, लेकिन हम बौद्धिक रूप से पश्चिमी तौर तरीकों के इतने दास हो गए हैं, उनकी इतना अनुकरण करते हैं कि उनके सांस्कृतिक उपनिवेश बन रहे हैं। भौगोलिक तो नहीं है हम उनके उपनिवेश, लेकिन उनकी संस्कृति को हम इस प्रकार फॉलो कर रहे हैं। उन्होंने हमारी संस्कृति के ऊपर पश्चिमी संस्कृति ने विजय हासिल कर रखी है, और हमारी नई संस्कृति अनुकरण की संस्कृति है। यह उपभोक्तावाद की संस्कृति के हर वो चीज़ जो वो करते हैं हम उसका अनुकरण करते हैं, अंधा अनुकरण करते हैं, बिना सोचे समझे हम उसको फॉलो। वो क्या पहनते हैं हम वो पहनते हैं, वो क्या खाते हैं हम वो खाना चाहते हैं, वो किस तरीके से, हम हाथ से खाना खाते थे पहले भारतीय संस्कृति में, ज़मीन पर बैठ के, अब टेबल चेयर और स्पून फोक से खाते हैं। तो इस तरह की कई चीज़ें, क्योंकि हम, ऐसा लगता है कि पश्चिम वाले हमसे अधिक सुपीरियर हैं, हमसे अधिक बेहतर हैं, आधुनिक हैं। तो आधुनिकता के हमने नए स्टैंडर्ड बना लिए हैं, नए मापदंड बना लिए हैं। हम आधुनिकता के झूठे प्रतिमान मीन्स स्टैंडर्ड, मापदंड बना लिए हैं, और हम सोचते हैं कि पश्चिम ने बहुत तरक्की कर ली है, वो बहुत मॉडर्न है, तो उन्हीं को हमें फॉलो करना है, हम पिछड़े हुए हैं। ये गलतफहमी हम लोग अपने अंदर पाले हुए हैं। और प्रतिष्ठा की अंधी प्रतिस्पर्धा, जो अपना है उसे खोकर, जो हमारी भारतीय संस्कृति है, उसके मूल्य हैं, उन्हें हम भूलते जा रहे हैं, उन्हें खोते जा रहे हैं। और छद्म आधुनिकता जो फॉल्स है, जो झूठी है, झूठी आधुनिकता को की गिरफ्त में आते जा रहे हैं। हम सिर्फ ये देखते हैं कि हमने ऐसा पहन लिया, या हमने इंग्लिश बोल ली, या हमने फोक स्पून से खाना सीख लिया, जीन्स पहन ली, तो हम आधुनिक हो गए, लेकिन सोच से हम वही पिछड़े हुए हैं। तो हमें अपनी सोच को वैज्ञानिक बनाना है, अपनी सोच को आधुनिक बनाना है, ना कि सिर्फ दिखावे से हम आधुनिक बन जाएं। इसीलिए छद्म आधुनिकता कहा है, क्योंकि लोग सिर्फ दिखावे की संस्कृति को अपनाकर आधुनिक बनने का नाटक करते हैं। संस्कृति को नियंत्रक शक्तियों के क्षीण हो जाने के कारण हम दिग्भ्रमित हो रहे हैं। कहने का अर्थ है कि हमारी अपनी जो वैल्यूज़ हैं, हमारे अपने जो मूल्य हैं,
वे हम पर नियंत्रण नहीं रख पा रहे हैं। हम मानसिक रूप से पश्चिम को का अनुकरण करते हैं, पश्चिम को बेहतर मानते हैं और हमारी संस्कृति की जो नियंत्रक शक्तियां हैं वो कमज़ोर हो रही हैं, कमज़ोर हो चुकी हैं। आज भी मानसिक रूप से हम अंग्रेज़ों के गुलाम हैं। तो वे कह रहे हैं कि हमारी जो संस्कृति है उसकी नियंत्रक शक्तियाँ कमज़ोर हो गई हैं, इसलिए भी हम दिग्भ्रमित यानी हम अपना रास्ता भूल गए हैं, हम भुलावे में आ गए हैं। हमारा समाज ही अन्य निर्देशित होता जा रहा है। ऐसा लगता है कि कोई और हमें निर्देश दे रहा है, इंस्ट्रक्ट कर रहा है कि यहाँ जाओ तो हम वहाँ चल पड़ते हैं। कोई और हमें बता रहा है कि हमें क्या करना चाहिए। हम अपने दिमाग से सोच नहीं रहे। विज्ञापन और प्रसार के सूक्ष्म तंत्र हमारी मानसिकता को बदल रहे हैं। जो आज विज्ञापन आ रहे हैं हर जगह, हम विज्ञापनों का इतना अधिक हमारी मानसिकता पर असर पड़ रहा है कि हम यह समझ नहीं पाते कि वाकई में जो चीज़ हम खरीद रहे हैं या जो हम कर रहे हैं वो सही है या नहीं है। क्योंकि इस विज्ञापन, इस प्रसार के तंत्र में सम्मोहन शक्ति भी है और वशीकरण। वशीकरण मतलब अपने बस में कर लेते हैं। इस तरह से विज्ञापन दिखाते हैं, इस तरह से चीज़ों का प्रचार किया जाता है कि आदमी वश में आ जाता है, यानी बिना सोचे समझे विज्ञापनों की बात को मानने लगता है। अंततः इस संस्कृति के फैलाव का परिणाम क्या होता है और बाद में इसका क्या नतीजा होगा, यह गंभीर चिंता का एक विषय है। हमारे सीमित संसाधनों का घोर अपव्यय हो रहा है। हमारे देश में क्या है, हमारे संसाधन जो पानी, खनिज पदार्थ, जो तेल है या कोयला है, जो भी हमारे संसाधन है वो लिमिटेड हैं, सीमित हैं और उनका हमें तरीके से सदुपयोग करना चाहिए। परंतु हो क्या रहा है, उसको हम इन चीज़ों में अपव्यय कर रहे हैं, उनकी बर्बादी कर रहे हैं। जीवन की गुणवत्ता आलू के चिप्स से नहीं सुधरती। 200 रुपये का आलू का पैकेट लाएंगे, उसमें 15-20 चिप्स निकलते हैं, लेकिन उसको खाकर हम अपनी शान दिखाते हैं। हम सोचते हैं हम बहुत प्रतिष्ठित हो गए हैं समाज में, हमारे पास बहुत पैसे, हम पैसे दिखा रहे हैं या हम आलू के चिप्स खाकर अपनी शान दिखा रहे हैं। तो आलू के चिप्स से जीवन की क्वालिटी यानी जीवन में अच्छे मूल्य नहीं आएंगे, ना बहुविज्ञापित शीतल पेयों से। अब फिजी ड्रिंक्स का इतने एडवर्टाइजमेंट, इतने विज्ञापन आते हैं, ये फिल्म स्टार दे रहा है, वो क्रिकेट का खिलाड़ी दे रहा है, जबकि ये नहीं पता कि ये स्वास्थ्य को कितना नुकसान पहुंचाते हैं। और इंटरनेशनल खाना, चाहे वह हमारे स्वास्थ्य को, हमारे देश की जलवायु के अनुसार हो या ना हो, लेकिन हम उसको खाते हैं और अपने आप को आधुनिक बोलते हैं। उसमें पिज़्ज़ा भी है, बर्गर भी है और इसको वे कह रहे हैं कूड़ा खाद्य यानी जंक फूड है। समाज में वर्गों की दूरी बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि दिखावे की संस्कृति में अशांति है, असंतुष्टि है और लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं, लोगों में ईर्ष्या भी जन्म लेती है कि अरे वो इतना कुछ उनके पास है, मेरे पास क्यों नहीं है। और यह अशांति आक्रोश को भी जन्म देती है और दिखावे की यह संस्कृति जैसे जैसे फैलेगी, समाज में अशांति बढ़ेगी, कुंठाएं जन्म लेंगी, असंतुष्टि बढ़ेगी और हमारी जो सांस्कृतिक अस्मिता यानी पहचान है, भारतीय संस्कृति है कि सभी मिलजुल कर रहते हैं, परस्पर सौहार्द से रहते हैं, इसका भी ह्रास हो रहा है, यानी उसका भी नुकसान हो रहा है। हम लक्ष्य भ्रम से पीड़ित हैं। हमारी आज की जो पीढ़ी है, आज का जो समाज है, उसे ये नहीं पता कि उसे करना क्या है। वह अपने लक्ष्य से भटक गई है। वह सिर्फ लक्ष्य देश के विकास का नहीं सोचती, विकास का जो विराट उद्देश्य है, जो हमारा, हम नागरिकों का लक्ष्य होना चाहिए देश का विकास, उससे हम पीछे हट रहे हैं। बल्कि हम झूठी तुष्टि के तात्कालिक लक्ष्यों का पीछा कर रहे हैं। हम सिर्फ ये जो अपने अहम की तुष्टि करते हैं, जो झूठ है, इसको अगर हम कोई सामान खरीद लेते हैं, हम कोई महंगी चीज़ खरीद लेते हैं और उससे हम अपने आप को सोचे कि ये हमारा प्रतिष्ठा का सूचक है या हमारी इससे प्रतिष्ठा हो जाएगी, तो ये गलत है। ये एक झूठी प्रतिष्ठा है जो थोड़ी ही देर के लिए
वहाँ तक रहेगी। जो हम प्रतिष्ठा अपनी मेहनत से कमाते हैं वह दूर तक रहती है और देर तक रहती है, समाज में उसका मान होता है। लेकिन ये जो प्रतिष्ठा हम कमाना चाह रहे हैं, तात्कालिक लक्ष्य हमारा होता है कि ये आईफोन मार्केट में आया है तो उसको मुझे ख़रीदना है, चाहे उसमें मेरी पूरी सैलरी चली जाए, चाहे उसमें मेरे पास उतना है नहीं, मैं किश्तों में खरीदूँ, लेकिन मुझे खरीदना है। या 50 इंच का टीवी खरीदना है, उसके पास है तो मुझे खरीदना है। ये हमारे तात्कालिक लक्ष्य हो गए हैं। हम अपने देश के लिए, समाज के लिए नहीं सोच रहे, सिर्फ हम अपने स्वार्थ के लिए सोच रहे हैं। और दूसरे से बड़ा दिखने की हमारी जो दिखावे की संस्कृति है उसको हम अपना रखा है हमने। तो मर्यादाएं टूट रही हैं, नैतिक मानदंड ढीले पड़ रहे हैं। नैतिक मानदंड जो हैं, वो जो मॉरल वैल्यू है, नैतिक मूल्य हैं, वो सब भी कम होते जा रहे हैं। व्यक्ति केंद्रकता, यानी इंसान सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है, स्वार्थ बढ़ गया है। और जब स्वार्थ बढ़ेगा तो समाज में विषमताएं होंगी और भोग की आकांक्षाएं कि मुझे ये सुख भी लेना है, मुझे वो भी, आवश्यकताओं से अधिक आप वस्तुओं का संग्रह करना शुरू कर देते हो। तो ये भोग की आकांक्षाएं हैं जो कभी ख़त्म नहीं हो सकती, आसमान को छू रही हैं। आसमान तो असीमित है और ये आकांक्षाएं भी इसी तरह से कभी ना ख़त्म होने वाली हैं। आदमी की तुष्टि कभी नहीं हो सकती। और किस बिंदु पर रुकेगी यह दौड़, लेखक को खुद नहीं पता, वह प्रश्न कर रहा है पाठक से। गांधी जी ने कहा था कि हम स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभावों के लिए, मतलब दूसरों की संस्कृति से, दूसरों के मूल्यों से हम कुछ अच्छा सीखें और स्वस्थ सीखें। तो जो स्वस्थ सांस्कृतिक चीज़ें हैं अन्य संस्कृतियों से, उन प्रभावों को अपने अंदर लाएं, अपने दरवाजे खिड़की खुले रखें। यानी अपनी सोच है उसमें उन संस्कृतियों के अच्छे पक्ष को आत्मसात करें और अपनी बुनियाद पर कायम रहते हुए ऐसा करें। हमारी जो अपनी भारतीय संस्कृति के मूल्य हैं उनको हमें नहीं छोड़ना चाहिए। और उपभोक्ता संस्कृति हमारी सामाजिक नींव को ही हिला रही है। यह एक बड़ा खतरा है, भविष्य के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि उपभोक्ता संस्कृति दिखावे की संस्कृति है और एक दूसरे से बड़ा दिखाने की होड़ में लोग गलत तरीके से कमाने की कोशिश करते हैं और भ्रष्टाचार बढ़ता है। भ्रष्टाचार बढ़ेगा तो समाज में विघटन भी होगा और समाज में असंतुष्टि होगी, और जहाँ समाज में असंतुष्टि, आक्रोश और इस तरह की विषमताएं बढ़ेंगी, वहाँ समाज टूटेगा और समाज पतन की ओर जाएगा। यह इसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। इसी के साथ यह पाठ यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।